सेकंड के लिए सोचो, आखिरी बार इंसान मून पर कब गए थे? आज से करीबन 53 इयर्स पहले, यानी कि 1972 में, राइट। और तब से कोई भी ह्यूमन अब तक मून पर वापस नहीं गया है। लेकिन अब नासा एक ऐसा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जो सिर्फ मून तक नहीं बल्कि ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचा सकता है। और इस मिशन का नाम है द आर्टेमिस 2। पर सवाल ये है कि क्या यह मिशन सेफ होगा? क्या एस्ट्रोनॉट्स सच में मून के पीछे वाले डार्क साइड को देख पाएंगे? और अगर कुछ गलत हो गया तो रेस्क्यू का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आखिर आर्टेमिस 2 इतना डेंजरस और इतना हिस्टोरिक क्यों है? तो आज के इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को भी कहीं पर भी स्किप मत कर देना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक लाइन, हर एक विजुअल काफी इंटरेस्टिंग और काफी कूल होने वाला है। बाकी बढ़ते अपनी इस वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये आर्टेमिस प्रोग्राम आखिर है क्या। अब देखो भाई, 1960s और 1970s में अपोलो प्रोग्राम ने ह्यूमंस को मून तक पहुंचाया, पर उसके बाद नासा और उसके जैसी कई कंपनियों के फंड्स खत्म हो गए और इस मिशन को यहीं पर ही रोकना पड़ गया। पर अब नासा वापस आ रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं, परमानेंट बेस बनाने के लिए, मून पर रिसर्च करने के लिए और फ्यूचर मार्स मिशन की ट्रेनिंग करने के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है द आर्टेमिस प्रोग्राम और आर्टेमिस 2 होगा इसके पहले ह्यूमन मिशन में। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का पावर क्या है? अब इस मिशन के लिए नासा यूज कर रहा है दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये रॉकेट इतना पावरफुल है कि 8.8 मिलियन पाउंड्स थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, सैटर्न 5 से भी ज्यादा ताकत जनरेट कर सकता है। और अब कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई इस रॉकेट के अंदर बैठ के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे अपने मिशन करने, राइट? लेकिन नहीं भाई, तुम गलत हो, क्योंकि भाई यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेशल कैप्सूल में जाएंगे जिसका नाम है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। अब इसमें खासियत क्या है, चलिए जानते हैं। तो भाई इसकी सबसे पहली खासियत तो ये है कि इसमें रेडिएशन शील्ड लगी हुई है, मतलब ये रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। और इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम भी इसमें लगा पड़ा है और डीप स्पेस लाइफ सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। मतलब कि ये कोई नॉर्मल रॉकेट नहीं है, ये डीप स्पेस सर्वाइवल मशीन है। अब एस्ट्रोनॉट्स क्या करने वाले हैं? अब आर्टेमिस 2 में 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ये लोग मून पर लैंड नहीं करेंगे, लेकिन मून के अराउंड फुल ऑर्बिट करेंगे, 10 दिन स्पेस में रहेंगे और 7000 किलोमीटर मून के नीचे से गुजरेंगे। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि जब स्पेसक्राफ्ट मून के पीछे आएगा तो अर्थ से कांटेक्ट 0 हो जाएगा, कोई भी सिग्नल नहीं आएगा और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगी। मतलब पूरा अंधेरा और सिर्फ खाली जगह, जैसे हम स्पेस कहते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ तो कोई हेल्प नहीं आ पाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर ना कोई कम्युनिकेशन है ना कुछ, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे कुछ होता है तो ये नासा को सिग्नल नहीं भेज पाएंगे और नासा भी इनके लिए हेल्प नहीं भेज पाएगा। अब जानते हैं मिशन का राउट क्या है। अब मिशन का पाथ कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले लॉन्च होगा कैनेडी स्पेस सेंटर से और फिर ये अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा और डायरेक्ट मून की तरफ फ्लाई बाय होगा और मून के डार्क साइड के पास जाकर अर्थ तक वापस आएगा 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर ये ओशन में स्प्लैश डाउन होगा और री एंट्री टाइम पर हीट इतनी ज्यादा होगी कि कैप्सूल का टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। मतलब कि कैप्सूल लिटरली आग में जलता हुआ दिखेगा। अब जानते हैं कि इसमें रिस्क कितना है। अब देखो भाई, डीप स्पेस में प्रॉब्लम लिस्ट खत्म नहीं होती। यहाँ पर आपको सोलर रेडिएशन से बचना पड़ेगा, सिस्टम फेलियर का भी खतरा है और कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट का भी बहुत बड़ा शॉर्टेज है। और इस खतरे में हाई स्पीड री एंट्री भी है, मतलब कि टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा।
और याद रखो कि मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और अगर उस रॉकेट में या उस कैप्सूल में कुछ भी टूटा, वहाँ ना कोई रिपेयर टीम होगी, ना कि कोई रेस्क्यू टीम, और होगा तो सिर्फ एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग और उनकी हिम्मत। अब ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब देखो भाई, आर्टेमिस 2 सक्सेसफुल हुआ तो ह्यूमंस वापस मून में जा पाएंगे, आर्टेमिस 3 लॉन्च होगा और फिर लैंड भी हो जाएगा, मून पर बेस बनाए जा सकते हैं, फिर मार्स का भी मिशन शुरू कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट चैप्टर है। और इसलिए 53 इयर्स के बाद इंसान फिर से चांद की तरफ जा रहे हैं। बाकी आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट और सी धमाकेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।